गाइस, आज हम मेरा ये KTM 250cc का आप लोगों को एक शॉर्ट राइड वीडियो बना के दूंगा। और उस राइड में मैं आपको एक कंप्लीट ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा कि KTM 250cc एडवेंचर का कैसा है एक्सपीरियंस और क्या क्या है उस बाइक में। 2025 मॉडल है ये। मैंने 5 डेज़ ही हुआ है लेते हुए, और अभी तक मेरा दूसरों की तरह 10,000 किलोमीटर 5,000 किलोमीटर तो नहीं हुआ है। बट मैं 12 ईयर्स से एक रॉयल एनफील्ड राइडर हूँ। तो ये एडवेंचर इसीलिए लिया है क्योंकि मेरे पास 650cc इंटरसेप्टर था, जिससे हम राइड अभी भी है, उससे हम राइड बहुत कर चुका है। तो एज अ राइडर हमें बाइक थोड़ा सा हम लोग चलाने से पता चल जाता है। तो उसी बेसिस, मेरा एक्सपीरियंस का बेसिस पे मैं इसको अभी तक 5 डेज़ में जितना राइड किया हूँ उस बेसिस पे इसका पूरा ऑनेस्ट एक रिव्यू दूंगा कि किस तरह का बाइक है और कैसा है इसका मतलब एक्सपीरियंस। तो गाइस, ये है मेरा बाइक KTM एडवेंचर 250cc। तो वहाँ है मेरा RX 135 वो जो, और ये है मेरा इंटरसेप्टर। इससे मैंने काफ़ी राइड किया है, ये 650cc इंटरसेप्टर। तो अभी मैंने इसको लिया है रिसेंटली। तो वो इंटरसेप्टर को अभी से मैं हाईवे के लिए रखूँगा और इसको थोड़ा ऑफ रोड ऐसे उसी के लिए यूज़ करूँगा। तो अभी तक कितना दिन चलाया है उस हिसाब से मेरा 70-80 किलोमीटर ही अभी तक हम चलाया है। लेकिन इसका जो एक्सपीरियंस है, मैंने हर जगह लेके गया था इसको, जैसे कि ऑफ रोड ले गया, ऑन रोड ले गया, हाईवे ले गया। तो हर ट्रेल में टेस्ट करके देखा है। जैसे कि बाइक को आप देख सकते हैं बहुत गंदा है, तो ये रिसेंटली ऑफ रोड जाके आया था। तो इसको अभी हम थोड़ा एक शॉर्ट राइड वीडियो बनाएगा। मेरा हेलमेट भी रेडी है, तो उसमें हम आपको पूरा डिटेल बताएगा कि ये बाइक जो कैसा है और क्या क्या चीज़ हो सकता है और क्या क्या चीज़ है इसमें। तो चलिए चलते हैं। तो बाइक अभी रेडी हो रहा है। क्विल किल स्विच ऑन कर दिया, ये दे दिया। चलिए गाइस, चलते हैं, अभी देखते हैं कैसा टाइप का एक्सपीरियंस है। एक्चुअली ये बाइक के बारे में बताना था। ये बाइक जो, वैसे बहुत लोग ने हमको बोला था कि 390 क्यों नहीं लिया, 390 क्यों नहीं लिया। 390 एक्चुअली कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ जाता है 390cc के लिए। जैसे कि रॉयल एनफील्ड में आपको आराम से हिमालय मिल जाता है 450 में। एक्चुअली इसका प्राइस में भी हिमालय मिल जाता है 450cc, थोड़ा सा और ऐड करने से। तो जब 450cc मिल रहा है तो 390cc में क्या करेगा, वो भी तो सेम ही है, टूरर ही है, एडवेंचर टूरर बाइक है। तो इसीलिए थोड़ा बजट भी कम था तो इसको देखा है। तो 250cc, एक्चुअली मेरे पास 650cc है ही है, तो 250cc को लेके थोड़ा मतलब सोचा था, क्योंकि सिंस मेरा ऑफ रोडिंग करने का ही था माइंड सेट जो, तो ऑफ रोडिंग के लिए थोड़ा हल्का बाइक होना है। इसीलिए 250cc को ही हम प्रेफर किया है, क्योंकि वो हल्का है बाइक जो, ये जो। तो आपको बता दूं, ये दिखने में हैवी दिखता है, लेकिन धूल, ये काफ़ी हल्का बाइक है। तो इसको आप ट्रैफिक में बोलो, आप कहीं भी बोलो, मैन्यूवर करने बहुत इजी है, बहुत हल्का है। प्लस हम पहले भी बताया कि हम रॉयल एनफील्ड राइडर है, तो मेरा वो इंटरसेप्टर तो बहुत भारी है, वो 200 प्लस किलो है, ये तो 100 कुछ किलोग्राम का है। तो बहुत हल्का बाइक है, इसलिए ट्रैफिक में इसको मैन्यूवर करना बहुत सिंपल है, मतलब ईजी है। तो ये सबसे प्लस पॉइंट होता है ऑफ रोडिंग के लिए, क्योंकि ऑफ रोडिंग में आप देखिए बहुत मतलब मैक्सिमम आप राइडिंग से ज़्यादा तो आपको बाइक को धकेलना पड़ेगा, ऐसा कुछ मतलब खींचना घसीटना, ऐसा सिचुएशन ज़्यादा मिलता है। तो उसके लिए बाइक को हल्का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए ये बाइक हल्का है, तो बेस्ट है ऑफ रोड के लिए अभी।
लेकिन ये कंप्लीट ऑफ रोड बाइक नहीं है, क्योंकि ये टूरिंग बाइक है और थोड़ा बहुत ऑफ रोड है, इसीलिए। तो इसमें मोड भी दिया हुआ है। ये 250 सीसी में बहुत कम मोड है, जैसे कि आपका ऑन रोड एंड ऑफ रोड मोड ही है। 390 सीसी में आपका ऑन रोड, ऑफ रोड, ट्रेल, ऐसे कुछ कुछ बहुत सारा दिया गया है मोड। क्रूज कंट्रोल भी दिया गया है। सिंस मैंने बताया जैसे कि हमको ऑफ रोड के लिए चाहिए था, तो क्रूज कंट्रोल ऑफ रोड में बेकार सा है, क्योंकि ब्रेक लगेगा। तो मेरे को जो चाहिए था वो बेसिकली ये बाइक में लिमिटेड होने से, फीचर्स होने से भी जो जो मुझे चाहिए था वो सब इस बाइक में है। और बाकी बात इसका पावर को बोलेगा तो इसका पावर भी काफ़ी ख़राब नहीं है, काफ़ी मतलब लायक है, एकदम भगता है, आराम से भगा सकता है इसको। जैसे कि अभी उठा के देखता है कितना उठता है। बहुत लेट उठता है लेकिन फुल एक्सीलेटर में बहुत लेट उठता है। मतलब इसको आप जो 100 इसका मैक्सिमम स्पीड होगा सर। ऑफ रोड के लिए जैसे बोला था, ऑफ रोड में इतना खराब रास्ता मिलेगा तो इतना 100 स्पीड तक भी उठाना काफ़ी है। अगर बाइक 100 स्पीड तक जाता है तो उतना भी काफ़ी है बाइक के लिए, क्योंकि ज़्यादा स्पीड वाला बाइक तो नहीं चाहिए। बट एज अ टूरिंग बाइक बोलने से थोड़ा अंडर पावर है, ये टूरिंग बाइक के लिए अंडर पावर है। और इसका बता दूं KTM का मेन मेरा प्रॉब्लम क्या है KTM से, कि KTM का ये क्या बोलता है, सामान लोग ज़्यादातर आपको आफ्टर मार्केट से लेना होता है, कंपनी का ज़्यादातर कुछ नहीं होता है। ये बाइक के साथ लकीली क्रैश गार्ड, इंजन का बेस प्लेट, ये सब साथ में आया है। लेकिन ओवरऑल जो जैसे कि बॉडी का अपर बॉडी क्रैश गार्ड, ये सब लोग आपका साथ में नहीं आया है, तो उसको आफ्टर मार्केट से लेना पड़ता है। आफ्टर मार्केट के अलावा इसका सोर्स ही नहीं है इसका। और ये बाइक और एक चीज़ है, ये बाइक जो इसका हेडलाइट, इसका डिपर में तो बहुत सॉलिड है, डिपर में इसका पावर बहुत अच्छा है, लेकिन डिस्टेंस कम है डिपर का ना। तो डिपर जनरली डिस्टेंस कम ही होता है, तो इसका पावर तो अच्छा है डिपर में, लेकिन अपर में बहुत ही क्वेश्चनेबल है। अपर में इसका पावर बिल्कुल मतलब सेटिस्फाइंग नहीं है, कॉन्फिडेंट ही नहीं है। और स्पेशली जैसे कि गाड़ियाँ आ रहा है आगे से, फ्रंट से, तब इसका अपर तो और काम नहीं है, मतलब कुछ दिखता ही नहीं। तो ये बाइक का साथ आपको एक्स्ट्रा लाइट तो लगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप नाइट राइड करने के लिए इस बाइक का स्टॉक हेडलाइट से इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है मीन्स चला लेगा, लेकिन आप उस लेवल में इसको भगा नहीं पाएगा, मतलब स्पेशली नाइट में तो बहुत स्लो चलाना होगा। और जैसे कि हम बता रहा था, ये अंडर पावर तो है, लेकिन सिर्फ अगर आप ऑफ रोड पर्पज से देखेगा तो काफ़ी है। कहीं कहीं में टॉर्क का कमी महसूस होता है, लेकिन वो सब एडजस्टेबल है। मतलब सिंस आप 250 इंजन लिया है तो कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। अभी जैसे कि आप लोग अगर एक्सपर्ट्स को लेके अपना ऑफ रोड किया है तो आपको इतना गारंटी तो दे देगा कि एक्सपर्ट्स तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो एक चीज़ जान लो कि जितना एक्सपर्ट्स यूज़र है, एक्सपर्ट्स यूज़र अगर इसको अपना बाइक को जहाँ ले जा सकता है, उससे तो अच्छा और भी डेडली में ले जा सकेगा इसको।
सस्पेंशन जिस तरह से आप लोग सब लोग इसका लुक्स देख के आपको लगेगा होगा कि इसका सस्पेंशन बहुत स्मूथ होगा, ये होगा। एक चीज बता दूं, इसका सस्पेंशन इतना स्मूथ भी नहीं है, इतना हार्ड भी नहीं है, स्मूथ भी नहीं है। अब 390 का कैसा है वो पता नहीं, सस्पेंशन एडजस्टमेंट सिस्टम है ना नहीं है वो पता नहीं है, लेकिन ये 250 का सस्पेंशन थोड़ा मतलब बोथ हॉल्स ये सब में आपको झटका महसूस होता है। लेकिन आप अगर खड़ा होकर चलाएगा तो आप बहुत सारा गड्ढा गुड्डी में आराम से ले जा सकेगा, और इतना बॉडी में चोट फील नहीं होता है। बढ़िया है ये बाइक को। तो इसको 10 में से ओवरऑल इसको मैं देना चाहूँगा 8.5 रेटिंग। ये बाइक को 8.5 इसलिए दे रहा है क्योंकि जैसे बताया था थोड़ा अंडर पावर है, मतलब ये टूरिंग पर्पस के लिए बोल रहे थे, थोड़ा अंडर पावर है, थोड़ा अंडर पावर है इसीलिए लगता है क्योंकि इसका 100 बहुत लेट से उठता है। कम से कम मतलब 100 स्पीड तो हाईवे में, टूरिंग में तो आपको एक्सप्रेसवे मिलेगा, क्या क्या मिलेगा। तो थोड़ा बाइक जो जाना चाहिए मतलब ना 100, 120, 130, 140 स्पीड तो जाना ही चाहिए। उतना नहीं जाएगा तो ये क्या होगा। तो मेरा इधर शॉर्ट राइड का भी ख़त्म होने वाला है। तो ये शॉर्ट राइड भी था, और एक मतलब फ़ोन का बैक कवर भी लेना था आईफोन का, नहीं तो टूट जाएगा, फिर गिरने से टूट जाएगा हल्के। तो अभी तक का ये जितना रिव्यू दिया था ये ऑनेस्ट रिव्यू है। अभी आपको दिखाते हैं इसका, जैसे बता रहा था 100 स्पीड जो बहुत कम उठता है इसका। तो ये जैसे कि इसका 100 स्पीड बहुत कम उठता है। ये हाँ, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो गाड़ी में भी नंबर प्लेट नहीं था, हेलमेट भी पहना हुआ था, तो वो लोग असम का है सोच के रुको बोल रहा था। कोई बात नहीं, कभी कभी मतलब सेफ्टी रीजंस के लिए हमें भी अपना ईगो असाइड उतर के देना पड़ता है अपना पहचान पत्र। वैसे भी हम लोग कभी कभी नॉन ट्रैवल भी दिखता है, नॉन ट्रैवल नहीं दिखता है हम तो, लेकिन यहाँ का बाहर स्टेट का भी लगता है कभी कभी, इसलिए कंफ्यूज होता है। एनीवे, खुद का तारीफ बहुत कर लिया, अभी राइड मारते हैं। ये था हम लोग बंदरदेव गया था थोड़ा फ़ोन केस कवर लेने के लिए। आईफोन 16 का मेरा कवर थोड़ा फट गया था तो नया लेने गया, और थोड़ा शॉर्ट राइड भी और रिव्यू वीडियो भी आपको बना के दे रहा था। तो एनीवे, ये बंदरदेव का रोड जो पैकेज BC ये लोग पहले से होके कब का मतलब बन चुका है, बन के भी सरने वाला है, लेकिन नाहरलगुन का बना ही नहीं अभी तक। जबकि नाहरलगुन का बन के ये बनना था, लेकिन ये बन चुका है, नाहरलगुन का ही नहीं बना है। तो ऐसा जब ऐसा रोड आता है ना, जैसे कि ऐसे मिट्टी आधा रोड ऐसा होने से आप लोग बाइक स्पीड में मत जाइए, तो स्लिप होता है कोई कोई जगह पे।
ओ अच्छा, ये बाइक का हम स्लिप को भी बोलने भूल गया था। ये स्लिप टायर पता नहीं कैसा ऑफ रोड दिया ना नहीं दिया, केटीएम का आइडिया नहीं है। ऑफ रोड टायर है बोलता है, लेकिन स्लिप होता है थोड़ा ये बाइक जो, थोड़ा स्लिपरी भी होता है ये बाइक, लेकिन बहुत कम है। अगर हम दूसरा बाइक से कंपेयर करने जाएगा तो बहुत कम है। ये बाइक ना थोड़ा हमको ना इसको चला के ना, जैसे कि हमने हिमालय चलाया था, हिमालय 411 450 भी चलाया है, पूरा ये 250 होने से भी राइडिंग जब अच्छे रास्ता में चला रहा होता है। अभी एकदम भयानक ऑफ रोडिंग ऐसे इंक्लाइनेशन चढ़ाई में तो चढ़ के नहीं देखा है, लेकिन इसी हाईवे में चलाने से, रोड में चलाने से, ये 250 सीसी होने से भी हिमालय का 450 और 411 का ऑलमोस्ट बराबर लगता है राइडिंग जो। पता नहीं 250 सीसी एक्चुअली रॉयल एनफील्ड का 350 भी कॉम्प्रोमाइज होता है, लेकिन ये केटीएम शायद ब्रीड ही ऐसा है क्या? ये लोग का स्पीड थोड़ा होता है ना, ये लोग केटीएम बाइक लोग शायद थोड़ा स्पीड की इनबिल्ट स्पीड है, मतलब थोड़ा, इसीलिए थोड़ा भगाने से इसका बहुत स्लो है वो रेस्पॉन्स। 100 उठता ही नहीं इतना जल्दी। फुल थ्रोटल दिया है। जब से कासिम साहब ब्रिज बना है तब से एकदम टाइम नहीं लगता है। वो आएगा सुनकर से ये ब्रिज में अभी 100 कितना होता है देखना पड़ेगा। कितना होता है देखो। उड़ जाता है लेकिन आराम से, लेकिन 100 उठने के बाद थोड़ा सा हिला है बाइक जो, तो थोड़ा एक डर सा थोड़ा लगा है। मतलब सिंस इसका बॉडी पोस्चर बहुत ऐसे स्टैंडिंग है, तो विंड ब्लास्ट जो लगता है, ऊपर से ये भी इतना बड़ा दिया है, तो विंड ब्लास्ट लगने की वजह से शायद हिला होगा। एरोडायनामिक भी तो नहीं है ना, इसलिए थोड़ा हिला है शायद ये। लेकिन 110 तक नहीं महसूस नहीं हुआ था। जब हम देखा है हिल रहा था तब कितना स्पीड है देखा है तो 113 था। फिर स्पीड भी देख के चला रहा है ना, इसलिए थोड़ा वो हो रहा था। तो जो भी बोलो, इसको राइडिंग में केटीएम लोग थोड़ा स्पीड ही देता है, इसलिए अंडर पावर बाइक को लगने से भी अंडर पावर नहीं है ये लोग भागने में। हमको तो हिमालय 411 का जैसा ही लगता है। थोड़ा लेट से रिस्पॉन्स लेके उठता है, पिकअप लेने से बढ़िया से उठ जाता है।
उल्टा 411 से जल्दी जाता है जैसा लगता है। तो गाइस शॉर्ट राइड वीडियो ख़त्म, आप लोग देख लिया होगा, बाइक का पावर वावर सब कुछ बता दिया। अभी इसका डिटेल बताते हैं। ये साइड स्टैंड में ऐसा आता है, इसका देखिए ये मोड सिस्टम, इधर में ABS जो ये ऑन रोड ऑफ रोड करने से ये डिस्क ब्रेक ABS जो पीछे का बंद हो जाएगा, ये ऑन रोड है। डिस्प्ले मोड में सिर्फ 2 दिया है, ये बहुत घटिया है, ये कुछ डिटेल्स नहीं है, इतना ही ठीक है। और जैसे कि यहाँ में ट्रिप लुक है, कितना ट्रिप गया, 108 किलोमीटर चला चुका है, फ्यूल रेंज 210 किलोमीटर तक जाएगा, टेम्परेचर बैटरी पूरा ओडोमीटर में कितना है 161 किलोमीटर उठ चुका है। ये म्यूज़िक का कुछ आइडिया नहीं है, यहाँ से मतलब फ़ोन से म्यूज़िक को वॉल्यूम को कर सकता है, वही है। ये कॉल का है, ये क्विक शिफ्टर भी है, ये ब्लूटूथ कनेक्शन के लिए, और ये क्विक शिफ्टर ऑन करके रखा है, डायरेक्ट गियर चेंज कर सकता है। तो ये सब ही है, इसमें ज़्यादा मोड नहीं दिया है, नहीं तो 390 में बहुत मोड देता है, इधर नहीं दिया है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।